हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, बी भारत, सी कनाडा और डी दक्षिण अफ्रीका। सही उत्तर है ऑप्शन बी भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान भारत देश का है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए कठोर, बी लचीला, सी नहीं कठोर नहीं लचीला, डी अंशतः कठोर एवं अंशतः लचीला। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी अंशतः कठोर व अंशतः लचीला। भारतीय संविधान अंशतः कठोर व अंशतः लचीला संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान किस प्रकार का है? ऑप्शन ए नम्य, बी अनम्य, सी नम्य व अनम्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी नम्य व अनम्य। भारत का संविधान नम्य और व अनम्य दोनों है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या? ऑप्शन ए एक अर्ध संघ, बी स्वतंत्र राज्यों का एक संघ, सी राज्यों का एक यूनियन और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यों का एक यूनियन। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का एक यूनियन माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए सभी नागरिक कानून के सामने समान है, बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, सी सभी वयस्कों को चुनाव में मत देने का अधिकार है, डी सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है भारत का राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है, बी भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है, सी भारत एक कुलीन तंत्र है, डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। सही कथन है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए यह एक मौलिक संविधान है, बी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, सी ये दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, डी उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी ये दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, सी भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सभी कथन सही है। भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, बी भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, सी भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, इसलिए सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय संविधान निर्मित लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, बी भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक
पंथ निरपेक्ष एवं समाजवादी संविधान है। सी भारतीय संविधान के में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। डी संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है। यह ऑप्शन सही नहीं है और इसका उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। सी, भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। और डी, उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सभी कथन सही है। भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधानों के तत्वों का समावेश किया गया है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान है। ऑप्शन है अत्यंत लचीला, बी अत्यंत कठोर, सी कठोर कम लचीला अधिक, और डी कठोर अधिक लचीला कम। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कठोर कम लचीला अधिक। भारत का संविधान कठोर कम और लचीला अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? ऑप्शन ए एकात्मक, बी पूर्णतया संघात्मक, सी संरचना व संघात्मक भावना में एकात्मक, और डी भावना में संघात्मक संरचना एवं एकात्मक। सही उत्तर है ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघात्मक भावना में एकात्मक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्यों? भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्यों? ऑप्शन ए केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार, बी कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार, सी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण, और डी उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का ही अधिकार है, बी कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार है, और सी अखिल भारतीय सेवाओं के कारण। तो उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है, यह है ऑप्शन है मौलिक संविधान है, बी वकीलों का स्वर्ग है, सी विकासशील संविधान है, और डी तानाशाही संविधान है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, वकीलों का स्वर्ग है। भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है वकीलों का स्वर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 का, बी ब्रिटेन के संविधान का, सी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का, और डी कनाडा के संविधान का। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से ये किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? निम्नलिखित में से ये किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन ए संविधान लिखित और अनम्य, बी न्यायपालिका स्वतंत्र, सी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, और डी अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। सही उत्तर है ऑप्शन सी, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि ऑप्शन ए संविधान लिखित है, बी यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, सी जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, और डी यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि
जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में ऑप्शन ए 300 से अधिक आर्टिकल्स, बी 350 से अधिक आर्टिकल्स, सी 400 से अधिक आर्टिकल्स और डी 500 से अधिक आर्टिकल। सही उत्तर है ऑप्शन बी 350 से अधिक आर्टिकल। भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल्स है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? ऑप्शन ए अमेरिकी अध्यक्षात्मक प्रणाली, बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, सी फ्रांसीसी अध्यक्षात्मक प्रणाली और डी सामूहिक परिमंडलात्मक प्रणाली। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली, भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली व्यवस्था अपनाई गई है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संविधान, सी संसद और डी धर्म। सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च व्यवस्था संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है। भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण क्या है? ऑप्शन है इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं, बी इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, सी यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है और डी इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी निर्वाचन आयोग। सही उत्तर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन है 18 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 25 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन ए 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र 18 वर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, बी संविधान की सर्वोच्चता, सी केंद्र में संपूर्ण शक्ति और डी शक्तियों का एकीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन बी संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता यह है संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? ऑप्शन है संघीय राज्य, बी संघों का राज्य, सी राज्यों का संघ और डी इकाइयों का संघ। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्यों का संघ। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ शब्दों का स्थान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां है? लिस्ट है। भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। सही उत्तर है ऑप्शन सी 3। भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, बी समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, सी भारत की जनता से और डी राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी भारत की जनता से। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है।
नेक्स्ट प्रश्न, भारत में वेद प्रभुसत्ता किससे निहित है? भारत में वेद प्रभुसत्ता किससे निहित? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी न्यायपालिका, सी मंत्रिमंडल और डी संविधान। सही उत्तर है ऑप्शन डी संविधान। भारत में वेद प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की? ऑप्शन ए एकात्मक, बी कठोर, सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर और डी संघीय। सही उत्तर है ऑप्शन सी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। भारतीय संविधान की संरचना कुछ एकात्मक और कुछ कठोर प्रकार की है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? ऑप्शन एक संविधान सर्वोच्च है, एक संविधान सर्वोच्च है। 2 संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। 3 संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। और 4 है संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु है। और 5 है मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए है 1 2 3 4, बी है 2 3 4 और सी है 1 4 और 5 और डी है 1 2 और 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 2 और 3। 1 है संविधान सर्वोच्च है। 2 है संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। 3 है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन ए फ्रांस, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्रिटेन और डी स्विट्जरलैंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए फ्रांस। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम फ्रांस में जन्म लिया था। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं? ऑप्शन ए कल्याणकारी राज्य, बी समाजवादी राज्य, सी राजनीतिक समानता और डी साम्यवादी राज्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी साम्यवादी राज्य। साम्यवादी राज्य एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक और कारण आर है। भारतीय संविधान ने तो संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो कारण और कथन, तो अब है ए तथा आर दोनों सही है और तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। बी है ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? 1 शक्तियों का विकेंद्रीकरण, 2 राज्यपालों की नियुक्ति, 3 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और 4 न्यायिक पुनर्विलोकन, 5 अखिल भारतीय सेवाएं, 6 है द्विसदनात्मक व्यवस्था पिका। तो ऑप्शन ए है 1 3 6, 2 बी है 2 3 5, सी है 3 5 6 और डी है 2 4 5। सही उत्तर ऑप्शन बी 2 राज्यपालों की नियुक्ति, 3 राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व और 5 है अखिल भारतीय सेवाएं। सही उत्तर ऑप्शन बी 2 3 और 5। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं।
भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। एक है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2 है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। 3 है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। और 4 ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो नीचे दे रूप में सही उत्तर है ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है 1, 2 और 3, सी है 2, 3 और 4 और डी है सभी चारों। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। 1 है यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। 2 है इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। और 3 है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? ऑप्शन ए एकल नागरिकता, बी दोहरी नागरिकता, सी संविधान में 3 सूचियां और डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय ये विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? ऑप्शन ए संसद, बी सर्वोच्च न्यायालय, सी संविधान और डी धर्म। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी संविधान। संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? ऑप्शन ए आकार के मध्यम, बी बहुत छोटा एवं सुसंहत, सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक और डी ये लिखित संविधान नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। भारतीय संविधान का विश्व के सभी विस्तृत संविधानों में से एक इस प्रकार का वर्णन करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ऑप्शन ए लॉर्ड ब्राइस, बी आइवर जेनिंग्स, सी H.J. लास्की और डी के.सी. वहियर। सही उत्तर है ऑप्शन डी के.सी. वहियर। के.सी. वहियर ने कहा था भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। ऑप्शन ए केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, बी केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को और डी धार्मिक भाषाई एवं नर जातीय अल्पसंख्यकों को। सही उत्तर है ऑप्शन सी धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारत का संविधान मान्यता प्राप्त करता है केवल धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है? ऑप्शन है यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, बी यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, सी ये राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, डी इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, ऑप्शन सी नहीं है। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए, यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, ऑप्शन सी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।